नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे धान यानी चावल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति बनी हुई है, चावल के बाज़ार से क्या सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा बात करेंगे धान का भविष्य आने वाले दिनों में कैसा दिखाई दे रहा है। किसान और व्यापारी भाइयों, आपको बता दें कि इस सीज़न में 11-21 की आवक इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी पिछली बार हुई थी। इसके बावजूद भी बाज़ार ऊपर नहीं उठा। इसमें सबसे बड़ी वजह रही कि बासमती चावल के भाव सीज़न की शुरुआत होने के बाद से ही लगातार नीचे तक की तरफ चलते गए। 11 स्टीम चावल है जो कि 8600 से 87 के हिसाब से चल रहा था, वह इन दिनों केवल 8300 रुपये के आसपास आ गए हैं। इसी तरह सैला क्वालिटी के भाव भी 83-84 से घटकर 7800 के आसपास आ गए हैं। इसी तरह 17-18 में भी कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते तक 17-18 स्टीम के रेट 7500 के आसपास चल रहे थे, जो कि 7200 के आसपास रह गए हैं। 17-18 सैला चावल में भी इतनी बड़ी गिरावट हुई है और सैला चावल के भाव 7400 से घटकर 6550 तक आ गए हैं। 1401 चावल का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा है। 1401 स्टीम चावल जो अक्टूबर में 7050 रुपये से अधिक था, जो अब 6500 पर आ गया है। इसी तरह सैला चावल 6950 से घटकर 6400 हो गया। वहीं बात करें 1401 धान के भाव की, लगभग 3300-3400 के बन रहे हैं और बाजार इन्हीं स्तरों के आसपास घूम रहा है। PV1 के चावल के सीज़न की बात करें तो PV1 चावल का सीज़न का शुरुआत में भाव 6600 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन इन दिनों PV1 चावल के भाव 5800 रुपये के आसपास आ गए हैं। किसान भाइयों, बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या माहौल है। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाएं बासमती के बाज़ार को प्रभावित करती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे माहौल को ख़राब तो ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। यानी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव चीज़ों को देखें तो सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है, जिससे बासमती के बाज़ार का सकारात्मक असर पड़ना चाहिए था, लेकिन इससे कोई बड़ा असर नहीं हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे निर्यात काफ़ी प्रभावित हुआ। दूसरी ओर ईरान और इजराइल के संघर्ष के बारे में हम सबको पता है। चावल के निर्यात के रास्ते में कभी भी इसी को लेकर अड़चन आ सकती है। यही कारण है कि पिछले साल बढ़िया निर्यात होने के बावजूद चावल के व्यापारी ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे। निर्यातकों को ईरान से पेमेंट में रिस्क दिखाई दे रहा है और व्यापारी फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसलिए धान के भाव में फिलहाल तेजी बनती कम नज़र आ रही है। किसान भाइयों, पिछले स्टॉक की बात करें तो पिछले स्टॉक का लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। निर्यात ऑर्डर की डिलीवरी का प्रेशर आएगा तब धान की खरीदारी व्यापारी कर रहे हैं, यानी आवश्यकता के अनुसार धान की खरीदी हो रही है। इसलिए धान के भाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं बनता नज़र आ रहा। किसान भाइयों, क्या बासमती में और तेज़ी आएगी? किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस साल धान के बाज़ार में तेज़ी आएगी या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या धान के भाव वर्तमान के स्तर से नीचे चले जाएंगे। तो किसान भाइयों, जिस स्तर पर बासमती एक का बाज़ार चल रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बाज़ार में बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं काफ़ी कम है। इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय माहौल भी बिगड़ा हुआ है और धान निर्यात भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है, धान भी निर्यात भी कम हो रहा है, तो भी 11-21 के भाव 4200 रुपये के आसपास बने हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बासमती चावल के भाव 500 से 700 रुपये गिरेंगे। इसकी कोई संभावनाएं निकट भविष्य में नहीं लग रही और बासमती का उत्पादन भी इस साल ठीक ठाक हुआ है। ऐसी दूसरी बड़े नज़र नहीं आती जो कि बासमती के बाज़ार में गिरावट आए। थोड़े दिनों बाद मंडियों में धान की आवक समाप्त हो जाएगी और बाज़ार धीरे धीरे ऊपर उठेगा। किसान भाइयों, थोक व्यापारियों का मानना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से धान के भाव में सुधार देखने को मिल सकता है। बाज़ार जो 4200-4600 की रेंज में 11-21 के जा सकते हैं, यानी 4700 के आसपास भी 11-21 के भाव चले जा सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक PV1 1401 धान का सवाल है तो मध्य प्रदेश में इन दोनों की वैरायटियों की मंडियों में ज़बरदस्त आवक हो रही है। PV1 1401 मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त आवक होने की वजह से पूरे देश में इन दोनों वैरायटियों पर दबाव बना हुआ है। और आपको बता दें कि किसान भाइयों, आने वाले दिनों में
PV1 और 1401 के धान के भाव में की तेजी की बात करें तो जनवरी के प्रथम सप्ताह तक PV1 और 1401 के धान में तेजी आ सकती है। इससे पहले संभावनाएं कम नज़र आ रही है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 1885 और 1121 धान के भाव का अंतर कम होता दिखेगा। किसान भाइयों, हर 100-200 की तेज़ी में अपना माल निकालते रहना चाहिए। जो कि बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क से हमारा मतलब है अगर 300 रुपये की गिरावट से भी जो नुकसान झेलने की स्थिति में है, यानी अगर 300-400 रुपये बाजार गिरता है, ऐसी रिस्क लेने की स्थिति में है तो रिस्क ले सकते हैं। अन्यथा 1885 और 1121 धान के भाव 100-200 रुपये की तेजी बनते ही निकाल देने में ही थोक व्यापारी भलाई समझ रहे हैं। थोक व्यापारियों का कहना है कि इससे किसानों को थोड़ा फायदा होगा। हालांकि अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो अपने माल को मध्य जनवरी तक कम से कम होल्ड करें, यानी 15 जनवरी तक अगर होल्ड करने की क्षमता है तो किसान भाइयों को सलाह है कि 15 जनवरी तक धान को होल्ड करें। इससे पहले रिस्क लेना जोखिम भरी हो सकती है। ऐसा थोक व्यापारियों का कहना है कि रिस्क में भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। बाकी अपनी फसल बेचने व स्टोर रखने का अंतिम निर्णय किसान भाई अपने विवेक से लें।